बच्चों, आज हम आपके ग्रामर का एक विषय है व्याकरण का, जिसका नाम है विशेषण। उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जैसे ये देख रहे हैं, जिसे मैंने टिक किया है, सिर्फ अब वही आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। ये बाकी सब कुछ आपको समझाने के लिए, ध्यान से समझेंगे। पहली परिभाषा, विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। अब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता मतलब उसकी क्वालिटी को बताए, है ना, जो संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी या विशेषता को बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे उदाहरण दिए हैं, काला, सफ़ेद, ईमानदार, परिश्रमी, 10, वह, लंबा। अब आगे नीचे देखो, अब अगर आप ये कहोगे कि ये विशेषण कैसे बना, मैं बोलूँगी काला लड़का, तो लड़का क्या है? संज्ञा, तो उसकी विशेषता क्वालिटी क्या है? काला। अगर मैं बोलूँ सफ़ेद कपड़ा, तो कपड़े की विशेषता क्या बन गई? सफ़ेद, तो सफ़ेद क्या बन गया? विशेषण। ईमानदार व्यक्ति, व्यक्ति क्या है? संज्ञा, संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? ईमानदार शब्द, तो ईमानदार शब्द क्या बन गया? विशेषण। अगला लिखा है परिश्रमी, परिश्रमी व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या बता रहा है? कौन सा शब्द? परिश्रमी, इसका मतलब परिश्रमी क्या बन गया? विशेषण। 10 व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या बता रहा है? 10 शब्द, तो 10 क्या है? विशेषण। वह लड़का, लड़के की विशेषता क्या बता रहा है? वह, कि वह लड़का है। लंबा लड़का, तो लड़के की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? लंबा, तो लंबा क्या बन गया? विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। जैसे काला, सफ़ेद, ईमानदार, परिश्रमी, 10, वह, लंबा। अब अगली जो आपने परिभाषा लिखनी है वो है विशेषण के भेद, कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। जैसे आपने संज्ञा के भेद पढ़े थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, वैसे विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। नाम से ही पता चलता है, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में बताया हो, यानी कि उसकी क्वालिटी के बारे में बताया हो, ठीक है, गुणवाचक। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। और फोर्थ है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहली परिभाषा हम पढ़ते हैं, कौन सी है? गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, यानी कि उसकी क्वालिटी, अच्छी बात, गुण को बताए। दूसरा लिखा है दोष, अगर उसकी कोई बुरी बात को बताता है, दोष। जैसे ऊपर आया था काला, काला लड़का, ये तो उसका दोष है ना, तो फिर भी ये क्या है? विशेषण। अगर उसके रंग को बताए, या फिर रूप के बारे में, या फिर आकार के बारे में, आकार जैसे लंबा, छोटा लड़का, तो वो भी क्या है? आकार। अब स्वभाव को बताए, दशा को बताए, आदि का बोध कराए, तो वहाँ पर क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण लिखे हैं ना, ये आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। देखो पहला, जैसे लिखा है अच्छा लड़का, तो ये उसके गुण को बताएगा। बुरा लड़का, ये उसके दोष को बता रहा है ना। आलसी लड़का, ये उसके दोष को बता रहा है। तो ये सारे क्या हैं? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। जैसे अब उसने कहा था रंग को बताए, रंग में लिख सकता है नीला कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, तो ये नीला सफ़ेद भी क्या है? विशेषण। जैसे वो कह रहा था आकार को बताए, जैसे वो कह सकता है आयताकार कमरा, गोल कमरा, छोटा कमरा, मोटा लड़का, तो वो उसके क्या बता रहा है? आकार को बता रहा है, शेप को बता रहा है, तो वो भी क्या है? गुणवाचक विशेषण। जैसे उसके स्वाद को बताए, खट्टा फल, मीठा फल, तो वो भी क्या है? गुणवाचक विशेषण। दशा को बताए कि वो कैसा है, उसकी दशा कैसी है, कंडीशन कैसी है। धनवान व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति, दुर्बल मतलब जिसमें
कोई भी बल ना हो, यानी कि जो निर्बल हो। दुर्बल मतलब जिसमें बल ना हो, ठीक है, जो कुछ ना कर सके। दरिद्र व्यक्ति, दरिद्र होता है गरीब। रोगी व्यक्ति, तो ये किसके उदाहरण हैं? विशेषण के। अगर दिशा को बताए, उत्तरी दिशा, पूर्वी दिशा, तो दिशा भी क्या है? विशेषण। स्थान को बताए, देश को, कि भारतीय व्यक्ति, जापानी व्यक्ति, चीनी व्यक्ति, तो ये भी क्या बन जाएगा? गुणवाचक विशेषण। आपने गुणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखनी है, उसके बाद इसके अन्य उदाहरण लिखे हैं वो लिखने हैं, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, लिखा है ना परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण होता है जो विशेषण मात्रा या परिमाण को बताए। मात्रा कि कितनी उसकी मात्रा है, ठीक है, क्वांटिटी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो? क्वांटिटी कितनी है। तो अगर कोई शब्द क्या बताए? मात्रा को या परिमाण को बताए तो परिमाणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। जैसे लिखा है 2 किलो आम, तो मात्रा को बता रहा है। मैं कहूँ कि 2 किलो दूध, 2 लीटर दूध, तो वो क्या बताएगा? मात्रा को बताएगा। अगर मैं कह दूँ थोड़ा सा दूध, तो थोड़ा भी तो मात्रा को बता रहा है, ठीक है। अगर मैं कह दूँ बहुत सर्दी, तो बहुत सर्दी भी तो मात्रा को बता रही है कि थोड़ी सर्दी है या बहुत सर्दी है। तो मात्रा को जो बताए तो वो क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। बस आपने यहीं तक लिखना है। जो विशेषण शब्द क्या बताएं? परिमाण या मात्रा को बताएं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो आम, 4 मीटर कपड़ा, थोड़ा सा दूध, बहुत सर्दी। अब ये जो डार्क किया है 2 किलो, तो ये क्या है? विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। 4 मीटर कपड़ा, तो ये भी तो मात्रा को बता रहा है, तो 4 मीटर क्या है? विशेषण। थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा भी मात्रा को बता रहा है, तो थोड़ा सा शब्द क्या बन जाएगा? विशेषण। बहुत सर्दी, बहुत क्या बन जाएगा? विशेषण। अब नंबर 3 है संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है, जो विशेषण क्या बताए? संख्या को बताए, ठीक है। जिस विशेषण से हमें किसका बोध हो? संख्या का। संख्या यानी कि काउंटिंग का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जैसे उदाहरण लिखा है 10 आदमी, 10 किसको बता रहा है? काउंटिंग को, संख्या को, तो ये 10 क्या बन जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। अब कुछ छात्र, अब छात्रों को तो हम गिनेंगे, कुछ का मतलब ये भी क्या बता रहा है? संख्या को बता रहा है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि कितने छात्र हैं, लेकिन बता किसको रहा है? संख्या को, है ना। 8वीं कक्षा, ये भी किसको बता रहा है? संख्या को। बहुत से लोग, अब लोग तो हैं, लोगों को तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे लोग जिनको काउंट नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या लिखेंगे? बहुत से लोग। तो बहुत से लोग लिखा आएगा, तो बहुत से क्या बन जाएगा? संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि वो क्या बता रहा है? लोगों की संख्या ही बता रहा होगा, लेकिन कितनी संख्या ये नहीं बता रहा, परफेक्ट यानी कि निश्चित संख्या नहीं बता रहा, लेकिन बता तो क्या रहा है? संख्या। तो संख्यावाचक विशेषण। यहीं तक आपको लिखना है इसकी परिभाषा। अंतिम है सर्वनामिक विशेषण, या फिर उसका दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। संज्ञा की क्या है? संज्ञा की विशेषता बताने के लिए लिखा है ना, संज्ञा की विशेषता बताने के लिए जब सर्वनाम शब्द का विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है। जब संज्ञा की विशेषता बताने के लिए जिस शब्द का सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? सर्वनामिक विशेषण। जैसे यह कोट एकदम नया है, तो यह क्या बन जाएगा? सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये क्या है? सर्वनाम है, लेकिन किसकी? कोट की विशेषता बता रहा है, तो यह क्या बन जाएगा? सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। लेकिन आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, जैसे मैंने बोला वह लड़का अच्छा है, तो वह क्या है? सर्वनाम है, लेकिन लड़के की क्या बता रहा है? विशेषता, तो यहाँ पे वह क्या बन जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। बस एक चीज़ याद रखनी है, अगर पीछे संज्ञा है और आगे सर्वनाम आ जाए, जैसे संज्ञा क्या है? कोट, कोट किसी का नाम है, तो ये क्या है? संज्ञा। उससे पहले जो भी सर्वनाम आता है, ठीक है, वो सर्वनाम ना होकर सर्वनामिक विशेषण बनता है। अगर मैंने बोला वह लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा, उससे पहले क्या आ गया? सर्वनाम, तो ये सर्वनाम नहीं है, सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। जैसे मैंने बोला यह मकान, मकान क्या है? संज्ञा, लेकिन उससे पहले क्या लिखा है? यह है,
तो यह क्या है? सर्वनाम। लेकिन इसको सर्वनाम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। अगर आपके पास आ जाता है वह अच्छा है, ठीक है, तो वह के बाद कोई अच्छा है, अच्छा तो संज्ञा नहीं है, वह के बाद संज्ञा नहीं लिखा, तो वह क्या है? सर्वनाम। लेकिन वह लड़का अच्छा है, तो लड़का क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा से पहले जब सर्वनाम आ जाए तो वो सर्वनामिक विशेषण बनता है। अगर संज्ञा नहीं हो, खाली सर्वनाम हो, ठीक है, वह अच्छा है, उसके बाद कोई संज्ञा नहीं आ रही, तो इसका मतलब वो क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। तो अंतिम क्या है? सर्वनामिक विशेषण। जो संज्ञा की विशेषता बताएं, ऐसे सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह कोट एकदम नया है, कोट के आगे क्या लगा है? यह। जो कोट की क्या बता रहा है? विशेषता। तो यह सर्वनाम ना होकर सर्वनामिक विशेषण बन गया। और कोट क्या है? संज्ञा। संज्ञा से पहले जब सर्वनाम लगा आए तो सर्वनामिक विशेषण। अगर यह कोट ना होता, यह एकदम नया है, तो यह क्या बनता? सर्वनाम। यह कोट एकदम नया है, कोट बीच में संज्ञा आ गया, संज्ञा से पहले जब भी सर्वनाम आए तो वो सर्वनामिक विशेषण होता है। अब आप सब बच्चे इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे।